जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ लोग इतिहास बनते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग इतिहास बदलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महामानव है जिन्होंने इतिहास बदल दिया, लाखों करोड़ों लोगों के जिंदगी में रोशनी की ज्योत जलाई। आज हम ऐसे स्थल पर हैं जहां पर लाखों करोड़ों लोग इसे अपना प्रेरणा स्थान मानते हैं। यह है दीपस्तंभ, जहां ये ज्योत चौबीसों घंटे चलती रहती है। आज हमने ये स्थल इसके लिए चुना क्योंकि यही स्थल लोगों के लिए बहुत करीबी, बहुत दिल के ऐसे करीब है जहां पर लोग अपने प्रेरणा स्थान को अभिवादन करने आते हैं। आज जो हम बात कर पा रहे हैं, हम जैसे लोग आज जो पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, अपने अधिकार के बारे में बात कर पा रहे हैं, अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हुआ एक ही महामानव की वजह से। वो है आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो संघर्ष की कहानी है, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक ऐसी गाथा है जो मेरे जैसे बहुत तरुणों को प्रेरणा देता है। माई नेम इज राहुल परशुराम नंदा कामरे, द फाउंडर एंड होस्ट of the RK Talk Show, the show created, curated and crafted by life, for life, from life। मुंबई के दिल में एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ यादें नहीं, तो एक क्रांति जिंदा है। चैत्य भूमि दादर। यहीं आराम कर रहे हैं वो महान व्यक्ति जिन्होंने भारत को समता, न्याय और संविधान के रास्ते दिखाए। महामानव, भारत रत्न, बोधिसत्व, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नमस्कार, जय भीम। आज हमारे साथ में है आयुष्मान प्रदीप कांबळे सर, जो समता सैनिक दल में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे काम कर रहे हैं, और ये पूरे चैत्य भूमि का व्यवस्थापन जो है ये इनके मार्गदर्शन के नीचे होता है। जय भीम। जय भीम। जय। आज जिस स्थल पे हम खड़े हैं, बहुत ही भावनात्मक हो जाता हूँ मैं जब भी मैं यहाँ आता हूँ, और आज तो मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक क्षण हुआ है। मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा, करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर ये सुविधा मुझे फैसिलिटी दी ताकि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया, और ये स्थान पर आने के बाद आप कैसे फील करते हो। आज मुझे फील हुआ कि मैं एक ऐसे व्यक्तिमत्व के बारे में सोच रहा हूँ जो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। आज मुझे ऐसे लगा कि मैं उनको आज मिल गया, और ये सिर्फ और सिर्फ ये संस्था की वजह से हुआ है। ये संस्था के बारे में थोड़ी बात बताएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह संस्था 4 मई 1954 में स्थापना की थी, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही संस्था के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, और खुद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागपुर में। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी को इतना वक्त मिला नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को हो गया। उसके बाद भैया साहब अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर के पुत्र, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी का कारवा था, जो विचार प्रणाली थी, पूरे भारतवर्ष में उनको पहुंचाने के लिए तो खड़े हो गए। सही मायने से बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण होने के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा पूरे भारतवर्ष में देने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो उनका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर के पुत्र, सूर्य पुत्र भैया साहब अम्बेडकर। एक है कि बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण जब निर्वाण हो गया दिल्ली में, तो उनका जो देह है राजगृह में लाया गया। जब अंतिम संस्कार का वक्त आ गया तो इधर शिवाजी पार्क में उनको लाया गया। इधर की जो मनुवादी प्रणाली थी, उन्होंने अंतिम संस्कार देह कार्यक्रम करने के लिए मनाई थी। उसके बाद इधर जो भागुज कीर है, ये जो पूरा एरिया है, वो एरिया के वो जमींदार है, वो आगे आ गए और उन्होंने अंतिम संस्कार करने के लिए जगह दी। उसके बाद महानगर पालिका ने यहाँ पे 40 बाय 20 की जगह दी थी।
उसके बाद भैया साहब अम्बेडकर जी ने उनको उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके ये जगह अपने ले लिए। और उसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्मारक आज आप देख रहे हैं चैत्य भूमि, ये चैत्य भूमि जो भैया साहब अम्बेडकर जी ने बनाई है, ये कश्मीर बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ पे जन्म हुआ था, महू, महू से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से बम्बई तक जो भीम ज्योत निकाले, और ये भीम ज्योत में लोगों ने जो दान धर्म किया, इसी के ऊपर ही भैया साहब अम्बेडकर जी ने ये चैत्य भूमि निर्माण किया है। अच्छा, ये चैत्य भूमि निर्माण होने के बाद भारत से नहीं, भारतवर्ष के बाहर से जो लोग आते हैं, अभिवादन करने के लिए आते हैं। इस चैत्य में किसी के जो पॉलिटिकल है, प्रशासन है, अनुशासन है, शासन है, उनका कोई भी अनुदान उसको भैया साहब अम्बेडकर जी ने लिया नहीं है। अच्छा, कि समाज के दान के ऊपर ही चैत्य में निर्माण किया है भैया साहब मतलब के। किसी कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई राजकीय विषय नहीं है यहाँ पर। किसी के जो नेता थे उनसे भी भैया साहब अम्बेडकर जी ने बाबा ये पर्ची फाड़ लो और ये नहीं। पैसा दो, ये नहीं किया है। ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो भी प्रोसेस है, हाँ। इसका जो भी फाइनेंस है, ये सारा का सारा सारा समाज से ही पब्लिक, आता है। खाली ओनली फॉर द समाज, बाय समाज। बाय समाज। तो जो हमारे समाज के लोग हैं, वो अपने प्यार से, अपने इच्छा से, अपने प्रेरणा से जो भी दान देते हैं, उस दान से ये पूरा इसी के ऊपर चैत्य भूमि निर्माण किया है भैया साहब और अम्बेडकर जी ने। चैत्य भूमि चलती भी उसी वजह से। उसी के ऊपर। उसी और के- आज तक जो भैया साहब अम्बेडकर जी ने जो संकल्प किया था कि मेरा बाप का स्मारक होना चाहिए, तब के लोग थे कि बोले कि बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बना के हम दे देंगे तो लोग फिर पीछे जाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानेंगे, पूजेंगे और उसमें रहेंगे। लेकिन भैया साहब अम्बेडकर जी बोले कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का चैत्य भूमि बांधना बहुत जरूरी है। लोगों का आशा का किरण है और लोगों का ऊर्जा ही नहीं है। लोगों इधर आके जो उनको स्फूर्ति मिलेगी, तो स्फूर्ति से जो लोग काम करेंगे वो सबसे बड़ा होगा। इसलिए भैया साहब अम्बेडकर जी ने ये चैत्य भूमि निर्माण किया है। क्या बात है। ये जो प्रणाली है, ये जो कार्य प्रणाली है, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे। ये जो चैत्य भूमि बनने के बाद भैया साहब अम्बेडकर जी ने इधर का पूरी व्यवस्था खुद की थी। भैया साहब अम्बेडकर जी का जब निधन हो गया, उसके बाद भैया साहब अम्बेडकर की पत्नी और माँ उपासिका मीराताई जी अम्बेडकर ने ये सब इधर का जो मेंटेनेंस है, जो इधर की व्यवस्था है, सब संभालते थे। आज माँ उपासिका मीराताई जी का उम्र हो चुका है और उनको चलने फिरने के लिए बहुत तकलीफ सी हो रही है। तो उनका जो कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र डॉक्टर भीमराव ईश्वरराव अम्बेडकर, उनके अनुशासन के मार्ग पर ये चैत्य भूमि का जो सुशोभीकरण है, तो इधर का मेंटेनेंस है, जो बाहर से वीआईपी आते हैं, राजकीय लोग इधर अभिवादन करने के लिए आते हैं, पॉलिटिकल वाले जो आते हैं, सर्वसामान्य जो व्यक्ति आता है, उनको अभिवादन करने के लिए पूरी व्यवस्था, जो अंदर की व्यवस्था, गेट के अंदर की पूरी व्यवस्था है, ये खाली भीमराव साहब अम्बेडकर के माध्यम से होती है। यहाँ पे ये तीर्थ क्षेत्र है, ये दर्जा के तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन ये दर्जा के तीर्थ क्षेत्र को जो अनुदान मिलना चाहिए, तो अभी तक चैत्य भूमि को मिला नहीं। अगर मिलता है अनुदान, तो और सारा जो लोगों को सुख सुविधा, जो फैसिलिटी है, वो हम और दे सकते हैं। लेकिन ये जो अनुशासन बैठा है, शासन वाले जो लोग हैं, उनके दिल में नहीं है और ये करना भी नहीं चाहते। खाली जब महापरिनिर्वाण जब आता है, तो बाहर जाके बड़ी बड़ी बात करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, इसलिए हम आज इधर खड़े हैं। लेकिन वो खाली मीडिया को दिखाने वाले, समाज को दिखाने वाले, माध्यम को दिखाने वाले, लेकिन सही मायने से जो होना चाहिए सुशोभीकरण, जैसे कि और 4 तीर्थ क्षेत्र है, उनको जो फैसिलिटी मिलती है, वो फैसिलिटी का एक भी टक्का यहाँ पे आता नहीं है और लोग करते नहीं। इतनी बड़ी प्रशासन है, इतना बड़ा जगह है, यहाँ पे 6 दिसंबर को लाखों लोग आते हैं। मतलब जन समुदाय होता है यहाँ पर। 3-4 दिन तो बम्बई बंद हो जाती है। सारा होता है। 14 अप्रैल इतना बड़ा हमारे लिए तो एक त्योहार से भी बढ़कर चीज होती है। और ये सब करते वक्त इतने सारे लोगों का आना जाना, आज तक के इतिहास में कभी ये नहीं सुनाई दिया कि भीड़ में किसी को तकलीफ हुई या भीड़ की वजह से किसी का कोई दुर्घटना हुई।
तो ये जो अनुशासन है आप वो कैसे फॉलो करते हो? मतलब 6 दिसंबर के पहले कितने दिन पहले से तैयारी होती है? 14 अप्रैल के पहले से कितने दिन पहले से तैयारी होती है? सही मायने से हम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म चक्र परिवर्तन जब किया 14 अक्टूबर 1956 में, तो अशोक विजय उसको बोला जाता है। तो अशोक धम्म चक्र परिवर्तन होने के बाद हम वो काम के लिए चालू करते हैं। अक्टूबर के महीने से 6 दिसंबर की व्यवस्था करने के लिए हम एक हो जाते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पत्र व्यवहार है, जिलाधिकारी महानगर पालिका है, पूरी जो अनुशासन है, जो शासन चलाते हैं उनको हम पत्र व्यवहार करते हैं कि जो इधर आने वाले जो लोग हैं उनको सही मायने से जो सेवा सुविधा और सुरक्षा है वो मिलना चाहिए। तो महानगर पालिका इधर की जो व्यवस्था है, जो फंड आता है महानगर पालिका को, वही महानगर पालिका वो फंड से पूरी जी जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं, या शिवाजी पार्क में लोगों को रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, और सारी जगह पे पूरा बम्बई में। उसके बाद लोगों को बैठने के लिए या टॉयलेट की व्यवस्था है, सब महानगर पालिका बाहर कर देती है। लेकिन अंदर की जो व्यवस्था है वो खाली भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर उनके अनुशासन से अंदर का अनुशासन चलता है। बाहर का जो लोग जो आते हैं, करीब 30-35 लाख लोग बाबा साहब अम्बेडकर जो अभिवादन करने के लिए 6 दिसंबर को आता है। 30 से 35 35 लाख और लोग। सबसे बड़ी बात है कि ये सब व्यवस्था जो होती है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 20 मार्च 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना की थी। यहाँ पे विषमता जो है वो विषमता नष्ट करने वाला कोई है तो उसका नाम है समता सैनिक दल। और ये समता सैनिक दल बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब स्थापना की महाड़ में, तभी से आज तक बाबा साहब अम्बेडकर का जितना भी मूवमेंट चलता है उनका संरक्षण है, समाज का संरक्षण कवच है, वो समता सैनिक दल महापरिनिर्वाण की पूरी व्यवस्था कर देती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि उनका ही यूनिफॉर्म है, उनका ही टिफिन है, उनका ही पानी का बोतल है, जहाँ पे वो सेवा देते हैं। यहाँ से घर जाना है, वहाँ पर लाइन लगा के अंदर नहीं आना है बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए, क्योंकि वो जो सेवा देते हैं ना वही उनका अभिवादन है। और ये हमारा समता सैनिक दल सही दिल से कर देता है और आज तक किया है। समता सैनिक दल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दें। समता सैनिक दल है, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अप्रैल का सत्याग्रह किया, तब लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर बहुत हल्ले किए। एक्चुअली ये भीम सेवा नाम का दल था, जो कोकण से आए हुए 15 लोग थे जो एक्स सर्विसमैन थे। वो दापोल में रहते थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर परेल में डबक चाल में रहते थे, दामोदर हॉल के पीछे, तभी उन्होंने भीम सेवा नाम का दल स्थापन किया था। भीम सेवा दल का नाम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम था। बचपन से उसको भीम बोला गया था, वो तो थे ऐसे ही। तो भीम सेवा दल से ये स्थापन करता कि बाबा साहब जहाँ जहाँ जाए तो उनका संरक्षण देना बहुत जरूरी है। वो सब भी मिलिट्री वाले थे, एक सर्विसमैन थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब महाड़ का सत्याग्रह जब चालू किया तो लोगों ने बोला कि नहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी को संरक्षण देना बहुत जरूरी है। तो रायगढ़ के पीछे ही 14 तले का तालाब है, वो पानी का तालाब है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले कि नहीं बाबा, ये जो पशु पक्षी मूत्र छोड़ते थे, पानी पीते, वो पानी पीने का हमारा भी इतना ही हमारा अधिकार है। वो अधिकार ये करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 तारीख का सत्याग्रह किया, पानी प्रशासन किया। और जब पानी प्रशासन करने के बाद गांव में दंडी पीटी के बाद ये भीमराव जी आम्बेडकर अभी गांव का हमारा भगवान का मंदिर है, वो इधर अभिवादन करने के लिए जाने वाले। तो लोगों ने इकट्ठा आके बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, जो हमारा समाज था उसके ऊपर अटैक किया, बहुत लोगों को मारा पीटा। हमारा जो खाना पीना था सब छिन्न विच्छिन्न करके सब छोड़ दिया। उसके बाद बोले कि बाबा साहब अम्बेडकर जो डाक बंगले में रहते थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर आमदार थे। अच्छा। हाँ, और ये बात किसी बहुत लोगों को मालूम नहीं। आमदार थे, वो डाक बंगले में रहते थे बाबा साहब। जब आए तब बोले कि बाबा बड़े बहुत उनको दुख हो गया। तो बोले कितने बेरहम लोग आए कि औरत लोग को भी मारा है, बच्चे लोग को भी मारा है। तब जो संरक्षण बाबा साहब को दिया सब लोगों ने, जो हमारे एक सर्विसमैन थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर के मेरे नाम से कोई नहीं मुझे चाहिए, तो काम से चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर उनको जो नाम दिया भीम सेवा दल था, उसको समता सैनिक दल और नामकरण बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। उसके बाद बाबा साहब ने 5 साल नासिक में कालराम मंदिर का सत्याग्रह किया।
उसके बाद मुकेट का सत्याग्रह किया, प्रगति का सत्याग्रह किया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दीक्षा भूमि में जाके बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। ये समता सैनिक दल का ये समता सैनिक दल का जो कार्य प्रणाली है हम्म। वो कैसे होता है? मतलब लोग जुड़ते कैसे हैं? क्या इसका मेंबरशिप ड्राइव होता है? क्या इसको कोई अभी डिजिटल माध्यम से, क्योंकि समता सैनिक दल सिर्फ 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को ही कार्यरत दिखता है लोगों को, नहीं, जो व्हाइट यूनिफॉर्म में और खाकी पैंट होती है, बराबर? नहीं, मुझे गर्व होता है, मैं समता दल का लेफ्टिनेंट जनरल हूँ। मेरा जो भर्ती है 2000 का है। मुझे गर्व है कि मैं समता सैनिक दल में आज काम कर रहा हूँ। ये जो समता सैनिक दल है वो खाली 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को नहीं है। यहाँ पे चैत्य में जो व्यवस्था है और हमारे भारतीय बौद्ध महासभा का पूरा भारत में जो कारवा चालू है, विचार प्रणाली चालू है, प्रचार बौद्ध धर्म का प्रचार चालू, उनका संरक्षण करने वाला समता सैनिक दल। जहां जहां पे जो अटैक होता है तभी पहला कोई जाता है तो समता सैनिक दल है। और ये पूरे भारतवर्ष में जहां जो गांव में अत्याचार हुआ है, इधर समता सैनिक दल है, तो समझने का यहाँ पे समता सैनिक दल नहीं था, इसलिए अन्य अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे समता सैनिक दल है वो गांव में अभी तक किसी के ऊपर अन्य अत्याचार हुआ। कितने मेंबर्स है समता सैनिक दल के? अभी हमारे पूरे भारतवर्ष में समता सैनिक दल का 45,000 लोग समता सैनिक दल में जुटे हैं। और हमारी अलग से वेबसाइट है, हमारे अलग से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नोट भी है। अच्छा। और ऑफलाइन जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो मिलिट्री का ट्रेनिंग देते, एक सर्विसमैन आते हैं। वो हमारे जो 500 एक सर्विसमैन है, हमारे केंद्रीय शिक्षक है, हमारे प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख है आदरणीय अशोक जी कदम है, हमारे कार्याध्यक्ष है आदरणीय स्टाफ ऑफिसर SK भंडारी जी है, और हमारे सुप्रीम कमांडर चीफ जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते डॉक्टर भीमराव यशोधर जी अम्बेडकर। उनके आदेश से पूरे भारत में हमारे कार्यक्रम। आज हमारे पास जो पुलिस के पास जो ड्रम सेट है या उनका बैंड पतक है, वो सेम हमारे पास बैंड पतक है। और ये जनरली ये पथक जैसे होता है, इसकी प्रेजेंटेशन कभी होती है? हर जिले में हर जिले में समता सैनिक दल पे बटालियन है, उसका रेजिमेंट बोला गया है। क्या बात? हमारे महाराष्ट्र की जो मुंबई है उसके रेजिमेंट अलग है, ठाणे के रेजिमेंट अलग है, पालघर के रेजिमेंट, ऐसे महाराष्ट्र में जितने भी जिले हैं उस जिले में हमारे अलग अलग रेजिमेंट है, हमारे अलग अलग सैनिक है। आज मेरे बंबई में लगभग 5,500 सैनिक है, काम करते हैं समता सैनिक दल के नाम पर। और इसके अंदर कोई उम्र का कोई तकाजा नहीं है? नहीं, उम्र है ना, जैसे कि मिलिट्री में उम्र है कि अब 18 साल से 21 साल तक उनको लेना है, वही सेम है। अच्छा, मतलब पूरा का पूरा यंग 18 साल के बाद ही उन्होंने अंदर आना है। और हम उसका आयु वर्ण का जो उबर रखा है 40, 18 से 40 के अंदर ही जो लोग आएगा उसको हम लोग सैनिक बनाते हैं। तो इसमें महिलाएं भी होती है? महिला की तो सब अलग से टीम है। अच्छा। महिलाएं हमारे इधर तो 15-20 हजार महिला भी है, खाली पुरुष का विंग नहीं है। क्यों? हमारे महिला है, हमारे महिला की जो विंग की प्रमुख है आदरणीय चंद्रताई काफले जी है। तो ये जो भी है ये कोई पॉलिटिकल विंग से कनेक्टेड नहीं है? ना पॉलिटिकल, खाली धार्मिक है। और जो हमारे में जो सैनिक है, गुटखा, पान, तंबाकू, गांजा, सिगरेट, बीड़ी कुछ चलता नहीं है। जो पंचशील है वो पंचशील का अनुशासन जो अपने मन में अनुशासन कर रहे हैं उसको ही हम भर्ती करते हैं, उसको ही हम रखते हैं। अगर कोई गलती से भी कुछ जानबूझ के भी गलती कर रहा है या अंदर देखा गलती कर रहा है तो उसको हम छोड़ देते हैं कि अब अभी तू घर पे बैठ ले, क्योंकि ये हमें जो चलाना है वो अनुशासन से चलाना है। बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण होने के बाद सही मायने से ये समाज के ऊपर अनुशासन या समाज के ऊपर एक आशीर्वाद के तौर पर जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो काम किया भैया साहब अम्बेडकर जी ने किया है, महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर जी आज तक कर रही है। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के पोते भीमराव साहब अम्बेडकर, आनंदराज अम्बेडकर, बाला साहब जी अम्बेडकर, ऑल द महाराष्ट्र में जो लोग खुद को नेता समझते हैं, मैं बड़ा नेता हूँ, तो उसी में कोई एक अगर अलग है तो उसका नाम है डॉक्टर भीमराव यशोधर जी अम्बेडकर। वो जो पूरा भारतवर्ष में जो काम करे, खुद की परवाह किए नहीं करते हुए भी पूरा बाहर रहते, पूरा भारत में इतना काम चले उनका। अरे बाप रे! मैंने आज तक उनको कभी ज्यादा मीडिया पे नहीं देखा, मैंने ज्यादा कभी कैमरा पे नहीं देखा, मैंने कभी उनको कोई चर्चा में नहीं देखा, कोई न्यूज चैनल में नहीं देखा। मैंने देखा है पिछले 8-10 दिन से
वो कार्यरत है, सक्षम तरीके से काम करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12, 1 बजे तक वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं। मेरे से बात करने के बाद उन्होंने जिस हिसाब से मुझे वेलकम किया, मुझे सच में ऐसे लगा ही नहीं कि मैं उनको पहली बार मिल रहा हूँ। एक है कि डॉक्टर भीमराव यशोधर आम्बेडकर जी, उनके पास सामान्य व्यक्ति आता है, उनसे भी मिलते हैं। जो हम लोग मानव की बात करें तो कोई भी उनके पास, कोई भी मानव आता है, कोई भी इंसान आता है तो उनसे बहुत लगन से बात करते हैं। तो प्यार से उनको पूरा खुशहाली पूछ लेते, बाबा घर में कैसा है, आपने खाना खाया क्या, चाय पिया क्या, अगर नहीं पड़ा तो उनका हॉस्पिटैलिटी मैंने देखा है। हाँ। उसका हॉस्पिटल मैंने तो इनफैक्ट उनके ऑफिस में भी देखा। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं अभिवादन करने के लिए, उनके पास रहने कोई जगह नहीं होता है, तो वो लोग वहाँ पर अम्बेडकर भवन में उनको खाने की सुविधा, उनको रहने की सुविधा, उनका स्नान वगैरह सबकी सुविधा वहाँ पर वो निःशुल्क होता है, बराबर निःशुल्क होता है। यस यस सर। और रही बात की चैत्यभूमि की, तो चैत्यभूमि में पूरा जो ये सुशोभीकरण है और इधर का जो मेंटेनेंस है, तो पूरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी करते हैं। और यहाँ पे जो लोग सेवा देते हैं, सही मायने से मैं भी एक सेवा देता हूँ, मैं एक सेविकारी हूँ। और समाज के बच्चे लोग अच्छे रहने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा दी, इतना बड़ा जीवन दान दिया है। तो हम मेरे तरुण वर्ग को सबको अभिवादन करता हूँ, सबको विनती करता हूँ कि आप आ जाओ, समता दल में भर्ती हो जाओ, इधर भारतीय बौद्ध महासभा में आइए। आप एक इंसान बन के रहोगे, एक आपकी खुद की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप आ गए चैत्यभूमि में, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। भीमराव साहब से आप मिले, भीमराव साहब ने बोला कि उनको इधर का जो शूटिंग है, वो जो काम कर रहे हैं, उनको शुभेच्छा भी दे दो। मेरा ये चैनल के माध्यम से तरुण वर्ग को, खास करके तरुण वर्ग को और सुशिक्षित वर्ग को ये मेरा आह्वान होगा कि आइए और चैत्यभूमि, उसमें आप डेफिनेटली दान कीजिए, ताकि ये जो जगह है और जीवित रूप में हमारे सामने हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्थान बन के रहे। इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, जय भारत। ये जो सागर है, ये सागर चीख चीख कर कहना चाहता है कि सुनो मेरे बाबा साहब की गाथा। और यहाँ से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर आखिर का अभिवादन आज के लिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर को देना चाहूँगा। धन्यवाद।